जानिए साल में कितने नवरात्र आते हैं। सभी नवरात्रि की पूजा विधि से लेकर मान्यताओं में क्या अंतर होता है। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि साल में 4 बार मनाया जाता है। इसमें 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। आइए जानते हैं सभी नवरात्रि के बारे में। माँ भगवती की उपासना का महापर्व नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चैत्र नवरात्रि और अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा उपासना 9 दिनों तक की जाती है। चैत्र नवरात्रि, जिसे कि वसंत नवरात्रि या चैती नवरात्रि भी कहा जाता है। साल की पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि। चैत्र मास में पड़ने वाली या चैती नवरात्रि को साल की पहली नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, इसलिए यह हिंदू नववर्ष की पहली नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। इसमें पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों दुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की पूजा पूर्ण रूप से सात्विक रूप से की जाती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि, यह साल की दूसरी नवरात्रि होती है जो कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इसे गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे 9 दिनों तक तंत्र साधना से माँ को प्रसन्न किया जाता है। इसमें 10 महाविद्याओं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी व कमला की पूजा की जाती है। अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि, यह नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है और इसे देश भर में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इसे प्रकट नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि के साथ सर्दियाँ भी शुरू हो जाती हैं। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इसमें डांडिया, मेले, कन्या पूजन, मूर्ति विसर्जन आदि का महत्व होता है। अंतिम और चौथी माघ नवरात्रि। माघ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ नवरात्रि कहते हैं। यह चौथी और आखिरी नवरात्रि होती है। इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में विशेषकर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। इसमें साधक अपनी साधना से माँ को प्रसन्न करते हैं और चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।